जग जननी भवानी, साक्षात जगत जननी माता जगदम्बिका सती है, वो सत्संग के लिए जा रही है। पर कई बार होता है व्यक्ति सत्संग में भी पहुंच जाता है, पर वहां जाके उसकी श्रद्धा पूरी नहीं होती है। अब अगस्त ऋषि ने अपने आसन पर खड़े होकर भोलेनाथ को प्रणाम किया, और जैसे ही भोलेनाथ को प्रणाम किया, सती ने कहा कि ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमें उल्टा प्रणाम कर रहा है, तो ये हमें कथा क्या सुनाएगा। माता सती ने पहला अपराध किया, जिसके बाद हम सत्संग श्रवण के लिए जा रहे हैं उसके प्रति उन्होंने अश्रद्धा रखी, और जब अश्रद्धा आई तो कथा में मन नहीं लगा। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि ने पूरी कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनो महेश परम सुख मान। भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक सुनी, पर सती जी को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत सावधानी से सुनने की बात है। जब तक आप किसी कथा में, किसी सत्संग में, किसी संत, किसी सद्गुरु के पास जा रहे हैं, जब तक आपकी दृढ़ श्रद्धा उनके प्रति नहीं होगी, तब तक आपको सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको उनके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, भले ही कैसे भी हो, आयु में कम हो, देखने में बहुत बदसूरत हो, जैसे भी हो, पर यदि आप उनके पास सत्संग के लिए जा रहे हैं तो आपको गुरुदेव के समान ही उनका पूजन करना पड़ेगा, तभी आपको सत्संग का लाभ मिल पाएगा, तभी जो सत्संग है वो आपके हृदय में स्थिर हो पाएगा। मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भोलेनाथ ने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया, और जब चलने लगे, पहला अपराध माता सती ने किया कि उनके प्रति श्रद्धा नहीं दिखाई। दूसरा अपराध किया कि भगवान की कथा में अवहेलना की, कथा ढंग से नहीं सुनी। और तीसरा अपराध किया है, भगवान भोलेनाथ ने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया, पर इन्होंने प्रणाम नहीं किया कि हमें प्रणाम कर रहे थे और अब हम इनको क्यों प्रणाम करें। ऐसे ही दूर से दर्शन करके और चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके सारे विशेषण काट दिए कैंची से। अभी तक जो जगत जननी भवानी और जगदम्बिका क्या क्या उनके लिए कहा था, सत्संग में जब जा रही थी इसलिए कहा क्योंकि देखो मेरे ठाकुर जी की, मेरे राम प्रभु की कथा सुनने जा रही है, ये कैसी सौभाग्यशाली है, कैसी माता है, जगदम्बिका है। पर जब उन्होंने कथा में अश्रद्धा दिखाई तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वापस जब लौट के आए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि पहले तो जगत जननी भवानी आई थी सत्संग के लिए, और अब सत्संग में श्रद्धा नहीं है, तो जब लौट के जा रहे हैं तो कौन है, त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ, और उनके साथ में दक्ष की वो कन्या, दक्ष की लड़की है। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जब वापस आ रहे थे, दंडकारण्य की घटना है, उसी समय त्रेता युग था और भगवान श्री राम वनवास में थे, और उसी क्षण रावण ने माता सीता का हरण किया हुआ था। तो भगवान श्री राम के दर्शन किए भोलेनाथ ने। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में हा सीते हा सीते हा सीते पुकारते हुए जा रहे हैं। खग मृग पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं। भोलेनाथ ने जब श्री ठाकुर जी के दर्शन किए तो सती माता से कहा, देवी ये एक्टिंग देख रही हो, कितनी बढ़िया ये सुपर अभिनय करते हैं, सुपर एक्टिंग करते हैं। भोलेनाथ दूर से ही श्री राम प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान महाराज अभिनय करने में तो बहुत अच्छे हैं। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन जह साचा।
जो नहीं जाऊं रहाई पछतावा, करत विचार न बनत बना। भोलेनाथ ने प्रणाम किया है। जय जगत सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। प्रणाम किया। जय हो महाराज। आपके अभिनय को देखकर तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ न कुछ आपसे अभिनय सीखना चाहिए। भगवान ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे सारे संसार के स्वामी होने के बाद भी, जैसे जो प्राकृत मनुष्य जिसकी पत्नी खो जाए और वो बेचारा रोता है कि पता नहीं कहाँ चली गई, हे पशु पक्षियों तुम ही बताओ मेरी पत्नी कहाँ है। ऐसे ही भगवान श्री राम रोते हुए जा रहे हैं। इन्होंने दूर से प्रणाम कर दिया क्योंकि वो अभिनय ऐसा था, और ये अभिनय को समझ नहीं पाई, एक्टिंग को समझ नहीं पाई। कई बार लोग अभिनय करते हैं पर वो ढंग से कर नहीं पाते। एक व्यक्ति था, तो रामलीला में रावण बनता था। रावण बने और मुंह उठा हा 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 कर। आपने देखा वो रामलीला में जो रावण बनता है ना, वो ऐसे ही करता है। तो बेचारा रावण बन गया और उनके कुछ जो सेवा है, जो दक्षिणा है, वो भी फिक्स होती कि मैं इतने पैसे लूंगा। तो जो आयोजन समिति थी उन्होंने रावण का पेमेंट नहीं दिया। पेमेंट अपने पास है, पैसे लग लिए। उसने कहा कोई बात नहीं, अभिनय तो मैं ही करूंगा ना, फिर बताता हूँ तुम्हें। पैसे नहीं दिए उसने। अब जो महाराज जब रामलीला होती है, एक हारमोनियम पे जो भक्ता गाते हैं, जब भगवान श्री राम ने अपना धनुष उठाया है और 31 बाण छोड़े हैं और रावण के लगाए बाण और रावण भूमि पर गिरा है। जो बना था रावण वो गिरा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा। उसने सोचा कि हो सकता है इसने सुना नहीं होगा, भूल गया, अभिनय करना भूल गया। तो फिर जो कथाकार थे उन्होंने कहा कि श्री राम प्रभु ने धनुष अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और 31 बाण छोड़े और रावण को लगे और रावण धड़ाम से गिरा। और रावण जो बना हुआ था व्यक्ति वो नहीं गिरा, वो ऐसे ही खड़ा गिरा। अब ये समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, तो धीरे से पूछा गिरता क्यों नहीं, क्या हुआ? बोले पहले पूरा पेमेंट तब रावण मरेगा। ऐसा अभिनय कर। अरे एक अभिनय की तो आपको क्या बात बताऊं। एक रावण जो है बीमार हो गया, जो रावण बनता था। तो उस दिन रावण को बहुत अधिक बोलना नहीं था, रामलीला में केवल दर्शन ही देने थे। अब उन्होंने सोचा, जो समिति वाले लोग थे, कि अब किसको रावण बनाए, रावण थोड़ा खाया पिया होना चाहिए, हट्टा कट्टा हो, लगे तो सही रावण जैसा। उनको और कोई नहीं मिला। एक मोटा सा हलवाई था, वो जलेबी बना रहा था, उसका नाम था बुद्धू। बोले इसी को ले चलो, आज बोलना तो है नहीं रावण ने कुछ, इसको ले जाके वहां खड़ा कर देंगे और बस अभिनय हो जाएगा, आज का दिन निकल जाएगा, फिर कल से तो जो हमारा रावण है वो आ ही जाएगा। अब महाराज बुद्धू हलवाई को ले गए, बढ़िया सा श्रृंगार किया, मूंछे बनाई और जो है सुंदर से वस्त्र पहनाए, 10 सिर लगाए और बैठा दिया। उस दिन अंगद जी वाली लीला थी। अंगद जी जब रावण को समझाने जाते हैं तो उस दिन की वो लीला थी। तो जो अंगद बना हुआ पात्र था वो जानता था कि ये तो हलवाई है, इसको कुछ नहीं आता है। तो उसने आनंद लेने के लिए कहा, हे गजानन बता तू कौन है। अब वो जो हलवाई था बेचारा, वो पहले तो थोड़ा सा सकुचाया कि मैं कौन हूँ, क्या बताऊं। तो उसने कहा मैं जो दशानन हूँ, दशानन। उसने जो अंगद मारा था उसने तलवार निकाली, तो उसने कहा जल्दी बता, नहीं तो तेरा सर जो है अभी धड़ से अलग कर दूंगा। उसने कहा महाराज मैं तो रावण नहीं हूं, मैं तो बुद्धू हलवाई हूं। रामलीला में जैसे आप लोग हंसे हो, ऐसे ही सारे पात्र हंस गए। और जो है उस दिन की रामलीला, तो अभिनय करना भी सबके बस की बात नहीं है। एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, हमने करके देखी इसलिए पता है। हम एक बार जो है ना रमण रीति में ठाकुर जी बना दिया,
गाय चराने जाना है ठाकुर जी को। अब छोटे थे, आयु बहुत कम थी। अब गैया लात मारे महाराज, और ठाकुर जी डरे ना, पीछे ऐसे ऐसे करना, बंसी बंसी सब जो साइड में गिर गई। गाय चराना तो सबकी संभव बस की बात नहीं होती, जो बेचारे ग्वालिया है वही संभाल के ले जाते हैं कैसे कैसे। और इतनी एक साथ में गाय सजी धजी, और ऐसी जितनी माया जो माताएं हैं, ऐसी बड़ी भीड़ थी। उनके बीच में से ठाकुर जी को जो आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भाव है, ये वाली लीला करनी थी। तो जो पीछे वाली गायें थी उनको धीरे धीरे चलना चाहिए था, और आगे वाली को भी थोड़ा धीरे धीरे चलना। ठाकुर जी बीच में चलते तो अच्छा लगता। अब महाराज क्या हुआ कि आगे वाली गाय चली और बीच में ठाकुर जी, और पीछे वाली गैया ने धक्का मारा। सोई ठाकुर जी जो है नीचे धर गए बेचारे, जैसे तैसे बचे महाराज, नहीं तो गैया मैया कथा कर लायक भी नहीं तोड़ती। तो अभिनय